चलिए तो आज हम बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंडीशन क्या है बैंक्स के, इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछा है बेटा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्या नाम था सर? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन पैसा किसका लगा था? फॉरेन कैपिटल लगा था बेटा। कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 1770। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ओके सर। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक आए बेटा। पहले इंडिया ना स्टेट्स में नहीं बटा था बेटा, प्रेसिडेंसी में बटा था। तो हर एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक आया, उनका नाम लिखिए बेटा, सीक्वेंस से लिखिएगा। 1806 आया बेटा बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कलकत्ता। 1840 में आया बेटा बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों क्या थे बेटा? तो सर ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। क्या थे? तो सर प्रेसिडेंशियल बैंक थे, प्रेसिडेंशियल बैंक। ठीक है, ये ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया गया। मतलब कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के 1921 में 1921 में बेटा एक बैंक आया। इस बैंक का नाम रखा गया इंपेरियल बैंक। क्या नाम रखा गया बेटा? इंपेरियल बैंक। क्या नाम रखा गया? इंपेरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक 1955 में नेशनलाइज हो गया। 1955 में नेशनलाइज हो गया। मतलब ये पहले प्राइवेट सेक्टर के अधीन काम करते थे, फिर इनको नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, तो नेशनलाइज हो गया। ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक नेशनलाइज हो गया और इसका नेशनलाइजेशन के बाद नाम पड़ गया बेटा एसबीआई। क्या पड़ गया बेटा? एसबीआई, जिसको आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है कि एसबीआई कब आया था, तो आपको याद रखना है कि एसबीआई 1955 में आया था बेटा। तो अभी ये इंपीरियल बैंक जो था ये भी क्या था बेटा? फाइनेंस, फॉरेन कैपिटल पे बेस्ड था। फॉरेन कैपिटल पे बेस्ड था, मतलब कि सारे प्रेसिडेंसीज बैंक में फॉरेन कैपिटल लगे थे, तो जब इनको मर्ज भी किया गया तो ये फॉरेन कैपिटल पे ही बेस्ड था। बात समझ में आ गया? तो जब सर ये एसबीआई नेशनलाइज हुआ तो उस समय इसमें भी तो फॉरेन कैपिटल ही लगा होगा, क्योंकि एसबीआई कहाँ से आया? इंपीरियल बैंक से ही आया ना, तो इसमें भी फॉरेन कैपिटल ही था, इसमें भी फॉरेन कैपिटल ही था। ठीक है, अच्छा सर, अब थोड़ा सा बात करते हैं आरबीआई की, हल्का सा जरूरी है क्योंकि हम लिंक बैठा सके। आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में। आरबीआई एक्ट, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं बेटा, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, सबका सुप्रीम बैंक, सबसे एपेक्स बैंक जो है आरबीआई, उसके लिए एक्ट पास हुआ 1934 में। आरबीआई स्टेब्लिश हुआ बेटा, स्टेब्लिश हुआ 1935 में, यानी 1935 से फंक्शन स्टार्ट कर दिया। 1921 से लेकर 1934 तक जो इंपीरियल बैंक था ना बेटा, उसने क्या किया बेटा? इस पीरियड में इंपीरियल बैंक ने हमारे एपेक्स बैंक का रोल प्ले किया। एपेक्स बैंक का, क्योंकि हमारे पास आरबीआई थी ही नहीं, तो इस पीरियड में जब तक आरबीआई एक्ट नहीं आया तब तक इंपीरियल बैंक ने ना एपेक्स बैंक का रोल प्ले किया। देश का सबसे सुप्रीम बैंक तब तक बना। इवन इसको करेंसी इशू करने का भी अधिकार था, करेंसी भी इशू करने का अधिकार था। बात समझ में आ रहा है ना? तो बैंक का काम भी करता था, मतलब अपना कमर्शियल बैंक का काम भी करता था, और सारे बैंकों का सुप्रीम भी था इंपीरियल बैंक। कब तक? जब तक कि आरबीआई एक्ट पास नहीं हुआ। है कि पहली बार इंडियन ने किस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर कह सकते हैं कि किस बैंक के मैनेजमेंट में इंडियंस का भी रोल था, अब उसकी बात करते हैं। तो 1881 में एक बैंक आता है, अवध कमर्शियल बैंक। ये पहला बैंक रहा जिसमें इंडियन
प्लस फॉरेन दोनों कैपिटल लगा था। मतलब इंडियन ने भी पूंजी लगाई थी और फॉरेन का तो पैसा था ही था। इसका मतलब कि इंडियन ने चूंकि पूंजी लगाई भी थी तो इसकी वजह से इनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिल गया। लेकिन बेटा पहला ऐसा बैंक आज भी है, पहला ऐसा बैंक जिसमें पूरा का पूरा पैसा इंडियन का लगा था, इंडियन कैपिटल से बना था, उस बैंक का नाम है बेटा पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम है बेटा? पंजाब नेशनल बैंक। लाहौर में स्टेब्लिश किया गया था बेटा पंजाब नेशनल बैंक। अभी पाकिस्तान में हिस्सा है वो। किससे बना बेटा? इंडियन कैपिटल से बना। किससे बना? इंडियन कैपिटल। ठीक है। 1884 क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछता है बेटा कि बैंकिंग क्राइसिस इंडिया में कब आया था। तो सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस जो इंडिया में आया बेटा, बैंकिंग क्राइसिस, सारे बैंक फेल हो रहे थे बेटा, तो सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस जो आया इंडिया में वो कब आया मेरे बच्चों? सर बैंकिंग क्राइसिस आया 1913 से लेके 1917 के बीच। इस बैंकिंग क्राइसिस में ना बहुत सारे बैंक फेल हो गए और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था बेटा? इर्रेगुलर मैनेजमेंट। अच्छा, पहली बार इंडिया के आजाद होने के बाद बैंकों के इंपॉर्टेंस को गवर्नमेंट ने समझा और 1949 में, कब? 1949 में एक एक्ट आता है बेटा, एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंक का नाम है, एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट क्यों आया? ताकि बैंकों को जो इनएफिशिएंट इर्रेगुलर मैनेजमेंट है उसको सुधारा जा सके, एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाया जा सके, एक नॉर्म्स बनाया जा सके जिनको कि बैंक फॉलो करे। ठीक है। तो इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। चलो, जो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक हुआ, सबसे पहला नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ। कब हुआ बेटा पहला नेशनलाइजेशन? 1969 में हुआ पहला नेशनलाइजेशन। ठीक है। ओके सर। 14 कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया बेटा, नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज मतलब होता है राष्ट्रीयकृत करना, मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगाना, है ना, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को कम करना। तो 1969 में 14 कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। 1980 में याद रखना है 6 कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ बेटा, यानी टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए 20। टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए 20। 1993 में एक बैंक था, इस 20 बैंक में से एक बैंक था, बैंक का नाम था बेटा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक मर्ज हो गया, ये बैंक मर्ज हो गया मतलब मिल गया 1993 में। किससे मर्ज हो गया? तो बेटा ये मर्ज हो गया पीएनबी से। किससे? पंजाब नेशनल बैंक से मर्ज हो गया। अच्छा सर, यानी कि अब 20 में से एक घटा दो तो कितने बचे? 19 नेशनलाइज बैंक बचे। 19 नेशनलाइज बैंक बचे बेटा। इसकी बात करते हैं बेटा पब्लिक सेक्टर बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। देखो कोई पूछ देगा तुमसे कि एसबीआई क्या है, नेशनलाइज बैंक है कि स्टैट्यूटरी बैंक है? तो बेटा आप एसबीआई ना, एसबीआई जो है वो एक नेशनलाइज बैंक तो है ही है, क्योंकि इंपीरियल को नेशनलाइज करके ही एसबीआई को लाया गया था, तो ये नेशनलाइज भी है। अब प्लस साथ साथ में स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। सर स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? बेटा स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जिसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया हो, यानी पार्लियामेंट में एसबीआई एक्ट पास किया गया था। जब कोई भी एंटिटी, कोई भी बॉडी एक्ट पास करके बनती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टोटल ये भी तो गवर्नमेंट के अधीन ही काम कर रही है, ये भी स्टैट्यूटरी बैंक भी तो गवर्नमेंट के अधीन काम कर रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक पब्लिक सेक्टर में, यानी 28 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं बेटा, 27। इस 27 में क्या था, कौन कौन से बैंक पब्लिक सेक्टर थे? तो 19 तो जो नेशनलाइज थे वो थे ही,
19 जो यहाँ पे नेशनलाइज बचे थे बेटा, वो तो 19 के 19 पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक माने जाएंगे। इसके अलावा एक बैंक और था जिसको बनाया गया था IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी गवर्नमेंट का ही था बेटा, और एक गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता था, पब्लिक सेक्टर बैंक ये भी था। ठीक है। एक बैंक 2013 में खोला गया बेटा, जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक। क्या खोला गया बेटा? भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक कब खोला गया? तो नवंबर में, 19 नवंबर को 2013 में इंदिरा गांधी के हैप्पी बर्थडे के दिन खोला गया। ठीक है। तो भारतीय महिला बैंक। और उसके बाद क्या था बेटा? एक हो गया तुम्हारा SBI और 5 हो गए SBI के एसोसिएट, यानी टोटल हो गए 6। ये 6 हो गए। 6 यहाँ पे, एक 7, एक 8, और 8 और 19 कितना हो गया बेटा? 27। ड्यू टू मर्जर, ड्यू टू मर्जर बहुत बैंक आपस में मिले। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, ये बैंक उसमें मिल गया, ये बैंक उसमें मिल गया। तो ड्यू टू मर्जर, मर्जर की वजह से बेटा इस समय केवल 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। ये 27 पब्लिक सेक्टर बैंक 2017 तक थे। 2017 के बाद अगर आज कंपेयर करें, यानी कि 2020 में आके कंपेयर करें, तो केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। क्यों? ड्यू टू मर्जर। क्यों बेटा? तो ड्यू टू मर्जर। SBI में कितने लोग मर्ज हुए? पहले SBI की बात करते हैं। तो SBI में बेटा जो भारतीय महिला बैंक थी, भारतीय महिला बैंक, जिसको नवंबर 2013 में खोला गया था, भारतीय महिला बैंक, ये बैंक SBI के साथ मर्ज हो गया। कब मर्ज हो गया? तो 1 अप्रैल 2017 को। कब बेटा मर्ज हो गया? 1 अप्रैल 2017 को। उसके बाद बात करते हैं जो एसोसिएट थे ना, एसोसिएट, 5 एसोसिएट हुआ करते थे बेटा, एसोसिएट ऑफ SBI, जो एसोसिएट बैंक थे SBI के 5, कितने थे बेटा? 5। ये पांचों मर्ज हो गए किसमें? SBI में। कब बेटा? तो सितंबर 2017 में। कब मर्ज हुए? तो सितंबर 2017 में। अच्छा सर, अब समझो कितने बैंक मिलके एक बैंक हो गया? तो भारतीय महिला बैंक अकेला, SBI एक, और एसोसिएट बैंक के 5, तो 5 और 6 और 7 बैंक मिलके बन गए एक बैंक बेटा। अब इसके बाद आ जाते हैं ना, 2 और बैंकों का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक सुना होगा विजया बैंक, एक सुना होगा बेटा विजया बैंक के बारे में, और एक सुना होगा बेटा देना बैंक के बारे में, देना बैंक के बारे में। ये विजया बैंक और देना बैंक जो है ना बेटा, ये दोनों बैंक मर्ज कर गई बैंक ऑफ बड़ौदा में, BOB में। तो 1 अप्रैल 2019 को ये मर्जर हुआ था बेटा। ठीक है ना। तो अब देखो 2 बैंक, विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा, इसके बाद बात करें, इसके बाद बात करें बेटा मेगा मर्जर की। अब जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फुल फॉर्म आप लोग लिखते चलना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC, नहीं तो तुम अदर बैकवर्ड कास्ट देखने लगोगे। ठीक है ना। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स क्या हो गया बेटा? मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। किसमें मर्ज हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में। और जैसे ही पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हुआ, पंजाब नेशनल बैंक क्या बन गया बेटा? सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बन गया, सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया बेटा। समझ लो, आफ्टर SBI, यानी पहले नंबर पे कौन है? SBI, और दूसरे नंबर पे अब कौन हो गया? पंजाब नेशनल बैंक हो गया। ठीक है ना। अच्छा सर, और क्या हुआ? जो सिंडिकेट बैंक था बेटा, सिंडिकेट बैंक, नाम सुना होगा सिंडिकेट बैंक, ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक था। ये जाके मर्ज हो गया बेटा कैनरा बैंक में। सर किसमें मर्ज हो गया? कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक में। ठीक है ना। और जैसे ही कैनरा बैंक में मर्ज हुआ, ये कैनरा बैंक क्या बन गया बेटा? फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया, पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। ओके सर, पहले नंबर पे SBI, दूसरे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे नंबर पे यूनियन, और चौथे नंबर पे कैनरा बैंक। ऐसा हुआ बेटा। ठीक है। जो इलाहाबाद बैंक था, सब लोग इलाहाबाद जानते होंगे, एक इलाहाबाद बैंक हुआ करता था, गांव में भी होगा ब्रांचेज बेटा। अब जाके देखना इलाहाबाद बैंक ना रहा। अब इलाहाबाद बैंक बन गया है बेटा इंडियन बैंक।
क्या बन गया है बेटा? इंडियन बैंक बन गया है। तो इलाहाबाद बैंक किसमें मर्ज हो गया? इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। फिर क्या हुआ? जो आंध्रा बैंक था, आंध्रा बैंक, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक था बेटा। इसके क्या हुआ? अरे सुनो तो, आंध्रा बैंक, हाँ बेटा, यूनियन बैंक में मर्ज हुआ है, गुड। आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, ये दो बैंक हैं, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, ये दोनों जाके मर्ज हो गया है यूबीआई में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया बेटा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे देश में। तो ये मर्जर की कहानी थी। 2017 में बेटा हमारे देश में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन उसके बाद से मर्जर स्टार्ट हुआ। सबसे पहला मर्जर भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 को किसमें? एसबीआई में कर दिया गया। दूसरा मर्जर एसबीआई के एसोसिएट का एसबीआई में। तो ये मर्जर का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ 2020 आते आते बेटा अब हमारे पास केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। बात समझ में आ रहा है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे। एसबीआई के जो 5 एसोसिएट थे उनका नाम क्या था? बस नाम जान के रखो, एसोसिएट। पूछ देता है कभी कभी कि इनमें से कौन एसबीआई के एसोसिएट नहीं है, बस एक बार नाम पढ़े रहोगे ना, नाम प्लेस के नाम पे है तो बड़े आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो पहला था बेटा आपका एसबीआई के एसोसिएट में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद नाम से याद हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, जयपुर, जयपुर एंड बीकानेर, बीकानेर। और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर। केरल में एक जगह है वहां पे बेटा ये उसके नाम पे था, त्रावणकोर। बात करते हैं बेटा सर 2 नवंबर 1975 को, 1975 को इंदिरा गांधी जो पीएम रहती हैं इंडिया के उस समय, इंदिरा गांधी जो पीएम थी उस समय, उन्होंने ना लॉन्च किया, उद्घाटन किया आरआरबीज का, रीजनल रूरल बैंक का, रीजनल रूरल बैंक, बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक का उद्घाटन किया उन्होंने बेटा, ठीक है। ओके, एक कमेटी थी, पूछ देता है कि आरआरबी किस कमेटी के सजेशन पे खोला गया? तो नरसिम्हन राव कमेटी थी, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। उस कमेटी के सजेशन पे बेटा इंदिरा गांधी ने गांवों के डेवलपमेंट के लिए हर गांव में, खास करके जो सेलेक्टेड गांव थे, जो बैकवर्ड एरियाज थे, उन गांवों में आरआरबीज खोले गए, रीजनल रूरल बैंक खोले गए। और पहली बार बेटा 5 जगहों पे आरआरबी खोले गए। कहाँ पे बेटा? 5 जगहों पे। किन किन 5 जगहों पे आरआरबी खोले गए? तो पहला यूपी में गोरखपुर में बेटा, देखो अपना गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है सर। फिर दूसरा मुरादाबाद, ये भी हम ही लोगों का बेटा, मुरादाबाद। फिर बेटा जयपुर, फिर बेटा जयपुर। फिर बेटा भिवानी, भिवानी एक जगह है। फिर मालदा एक जगह है। मालदा कहाँ है बेटा? तो वेस्ट बंगाल में है। भिवानी कहाँ है सर? तो हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है जयपुर। जयपुर कहाँ है बेटा? ये तो सब जानते हो, राजस्थान में है जयपुर। और मुरादाबाद और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है, ठीक है ना। जो सबसे पहला आरआरबी था, जो सबसे पहले, इन 5 में से भी कोई पहले लॉन्च हुआ होगा, सब 5 एक ही दिन थोड़ी खुल गए होंगे। जो पहला था वो था बेटा प्रथमा बैंक मुरादाबाद वाला। उसका नाम क्या था बेटा? प्रथमा बैंक। हर गांव में जाके, छोटे छोटे गांव में खुलता था प्रथमा बैंक, ठीक है ना बेटा। ये फर्स्ट आरआरबी था। और ये किसका स्पॉन्सर्ड था? स्पॉन्सर्ड बाय, अब स्पॉन्सर्ड क्या होता है बेटा बताता हूँ। स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक था,
और सिंडिकेट बैंक आज जाके मर्ज हो गया है बेटा। ये देखो मर्जर जब मैंने पढ़ाया तो बताया ना, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है। तो ये सिंडिकेट बैंक पहले एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, वो स्पॉन्सर करता था प्रथमा बैंक को। पहला आरआरबी है मुरादाबाद में आया था। इतना हो गया, ओके सर। अच्छा, आरआरबीज में कैपिटल कौन लगाता है बेटा? रीजनल रूरल बैंक में कैपिटल कौन लगाता है? तो मेजर कैपिटल जो है ना वो सेंट्रल बैंक लगाती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना परसेंट? 50%। अगर आरआरबी में 100 रुपए लगा है तो 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा लगाना होता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है बेटा 15%। और जो बैंक स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर मतलब जिसके अधीन वो बैंक काम करेंगे, जैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे इलाहाबाद में बेटा हर जगह देखोगे बड़ौदा ग्रामीण बैंक दिखेगा। वो बड़ौदा ग्रामीण बैंक जो है ना वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। हम लोगों के साइड पूर्वांचल साइड में ना बेटा पूर्वांचल बैंक दिखता था, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। तो स्पॉन्सर बैंक मतलब जो जिनके अधीन ये खुलते हैं, और वो लोग कितना पैसा लगाते हैं? 35% पैसा लगाते हैं। टोटल जोड़ दो, 100% का कैपिटल लग गया, 100% का कैपिटल लग गया बेटा, ठीक है। और एक पहला बैंक, पहला आरआरबी जिसने लॉन्च किया था एटीएम, फर्स्ट आरआरबी टू लॉन्च एटीएम, फर्स्ट आरआरबी, पहला आरआरबी बेटा टू लॉन्च एटीएम। पहले किस आरआरबी ने एटीएम लॉन्च किया है? तो लिख देना काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। ये बेटा यूनियन बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसको स्पॉन्सर करती है। और जब बनारस साइड आओगे ना बेटा, आप बनारस साइड अगर जाओगे तो आपको हर जगह काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक दिख जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पहला आरआरबी जिसने, पहला आरआरबी बोल रहा हूं बेटा, पहला रीजनल रूरल बैंक जिसने क्या लॉन्च किया? एटीएम लॉन्च किया। ओके सर, इतना हो गया, कोई डाउट? पहला बैंक कौन सा? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलो अब इंडिया में बात करते हैं बेटा। अब इंडिया में 5 मिनट में थोड़ा सा और बात कर लेंगे। HSBC एक बैंक आता है जिसका नाम फुल फॉर्म होगा बेटा हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये एक फॉरेन बैंक है जो इंडिया में काम करता है। पहली बार इंडिया में एटीएम, आरआरबी नहीं पूछ रहा हूं कि पहला आरआरबी जिसने एटीएम लॉन्च किया था, पहला बैंक जिसने एटीएम लॉन्च किया था इंडिया में, उसका नाम है बेटा HSBC बैंक। एटीएम लॉन्च किया था 1987 में, 1987 में। कहां पे लॉन्च किया था बेटा? मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट है, HSBC बैंक, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आरबीआई के बारे में मैं बता ही चुका हूं, 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ था। 1935 में आरबीआई स्टेब्लिश हो गई थी, यानी काम करना चालू कर दी थी। 1937 में बेटा, 1937 में जिस समय आरबीआई स्टेब्लिश हुई थी ना, इसका हेड ऑफिस जो था बेटा वो कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था बेटा? कोलकाता में था सर। इसका हेड ऑफिस 1937 में क्या किया गया? कलकत्ता से शिफ्ट करके मुंबई किया गया। कब? 1937। अभी इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा था, लेकिन 1949 में इसको क्या कर दिया गया बेटा? नेशनलाइज कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। आरबीआई कौन है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, सबसे एपेक्स बैंक है, ठीक है ना। आरबीआई के मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? मैनेजमेंट की बात करते हैं, आरबीआई के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो आरआरबी के मैनेजमेंट में बेटा 4 लोकल बोर्ड हैं, 4 लोकल बोर्ड हैं। लोकल बोर्ड, एक जगह से पूरे देश के सारे बैंक्स को तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, तो 4 जगह लोकल बोर्ड बने हैं बेटा, 4 जगह। कहाँ पे सर? तो बना है दिल्ली में, बना है बेटा बॉम्बे में, और ये जो बॉम्बे वाला है ना यही हेड भी है। अगला बना है बेटा चेन्नई में,
और एक बना है बेटा कोलकाता में, कोलकाता में। जो मुंबई वाला है यही हेड भी है सबका, ठीक है ना। तो 4 जगहों से, 4 बोर्ड से पूरे सारे बैंकों को मैनेज करता है बेटा। अच्छा सर, ठीक है, मैनेज करवा दिए। अब बताइए सर कि इसके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं। तो 20 बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बेटा, BOARD, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 20 लोग होते हैं, मैनेजमेंट में 20 लोग होते हैं। कौन कौन से वो 20 लोग होते हैं बात करते हैं। चलिए, 5 ऑफिशियल डायरेक्टर, 15 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। 5 जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं उसमें 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, और जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं 15, उसमें से 5 फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 5 को गवर्नमेंट भेजता है, 5 को लोकल बोर्ड से सेलेक्ट किया जाता है।